राइटिंग करके पैसे कमाओ यार, छोड़ दो ऐसी जॉब्स को कि जहां से आपको इतने पैसे भी नहीं मिलते कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कॉफी का कप पी सको। अगर आप वाकई में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग की तरफ आओ, जहां पे आप एक सिंगल आर्टिकल राइट करके $100+ अर्न कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ आर्टिकल। बट आपको पता होना चाहिए कि सब आपने करना कैसे है। पहले आपको प्रॉपर कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आर्टिकल आपको राइट करना आना चाहिए। ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल आपने कैसे राइट करना है, प्रोफेशनली आपने कैसे राइटिंग करनी है, और फिर इसके बाद आपने इसको सेल कहाँ पे करना है, ये चीज भी बहुत सारे लोग आपको फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस का बताते हैं, जहां पे फाइवर हमारे पास है, अपवर्क हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे जब आप जाते हो, अकाउंट अपना क्रिएट करते हो, गिग क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको सालों साल लग जाते हैं और आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता। यहाँ पे जो हमारे पास मेन कैटेगरी है, जैसे कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, एसईओ है, गेस्ट ब्लॉगिंग है, ये सारी ऐसी स्किल्स है जिनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो के करीब है। और इस सिचुएशन में $1,000,000 क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि हमने फिर अपना आर्टिकल सेल कहाँ पे करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 25 वेबसाइट्स बताने चाह रहा हूं जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हमें आर्टिकल्स की नीड है। तो आपने उनके लिए आर्टिकल राइट करने हैं, वो आपको उसका पे करेंगे, और पे आपको इतना करेंगे कि आप एक का आर्टिकल सेल करके पूरा महीना बैठ के भी खा सकते हैं। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और चल के सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जिनको कंटेंट राइटिंग का पता ही नहीं है या जिनको पता है लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो प्रॉपर पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने चैट जीपीटी को ओपन किया है। तो आर्टिकल राइट करवाने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मेरे वर्ड के ऊपर आपने गौर करना है कि आप हेल्प ले सकते हैं, ना कि आप पूरा का पूरा काम चैट जीपीटी से करवाएं। खुद आप एक वर्ड भी ना राइट करें या कुछ भी आप एडिट ना उसमें करें, सारा आप आर्टिकल चैट जीपीटी से राइट करवा के सेंड कर दे उस प्लेटफॉर्म को, उस वेबसाइट को, उस एडमिन को, उस वेब मास्टर को, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपको इसकी पेमेंट भी मिले, इसके आपको पैसे मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो अगर आपने स्किप करनी है तो आप अभी स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जो रियल काम है, जो रियल मेथड है, वो आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपको वाकई में अर्निंग होगी। जस्ट एक वीडियो बना देना अपने व्यूज के लिए, जिससे आपको कोई फायदा ना हो, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज मुझे कम से कम सेव नहीं देती। अब जो यहाँ पे आपको समझाने लगा उसको आपने गौर से समझना है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने क्लाइंट के लिए राइट किया। अब मेरे क्लाइंट ने पहले इसको एनालाइज करना है, डायरेक्ट उसने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करना है। पहले उसने इसको एनालाइज करना है, क्या ये आर्टिकल इस काबिल भी है कि उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करे। ऐसा ना हो कि आपने टोटली ये आर्टिकल कहीं से कॉपी किया हो या आपने टोटली ए से राइट करवाया हो और वो आपको ये आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दे, उसको गूगल से पेनल्टी आ जाए, उसकी वेबसाइट डी रैंक हो जाए या उसकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज हो जाए। बिकॉज टोटली ए कंटेंट राइट करना, दिस इज अ स्पैम एक्टिविटी। सो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने इसको किस तरह से एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने इसकी ए डायरेक्शन चेक करनी है। ये एक लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, ये सारे ए डायरेक्टर टूल्स हैं और ये फ्री टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल की ए डायरेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। ए डायरेक्शन में ये होता है कि आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपका आर्टिकल कितने परसेंट ए रिटर्न है और कितने परसेंट है ह्यूमन रिटर्न है, मतलब इंसान ने कितना राइट किया और एआई ने कितना राइट किया है। एंड आपने परेशान नहीं होना अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या आपको प्रॉपर इंग्लिश में आर्टिकल राइट करना नहीं आता। मैं आपको कंप्लीट मेथड इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से राइट करना है, और एआई टूल्स की हेल्प से आपने राइट करना है, लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड है जिसको आपको समझना पड़ेगा पहले। तो पहले हम इसकी ए डिटेक्शन चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विलबॉट को। सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विलबॉट ए डिटेक्ट, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऊपर आपके सामने इसका ए डिटेक्टर टूल ओपन हो गया। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने डिटेक्ट एआई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप फ्री में आर्टिकल यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप 1200 वर्ड्स का आर्टिकल एक बार में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी दफा मर्जी चेक करो, लेकिन अगर आपका आर्टिकल 1200 वर्ड्स प्लस का है, मतलब 1200 वर्ड्स से ज्यादा का आपका आर्टिकल है, तो आप उसको 2 दफा चेक करो। ठीक है, हाफ ऑफ आर्टिकल करके। इस तरह से आपका काम इजीली हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डायरेक्ट एआई के ऊपर क्लिक किया, इसने बता दिया कि हमारा आर्टिकल 0% ए रिटर्न है, और आपका भी यहाँ पे यही होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखते हैं ना, यहाँ पे देखें 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमन रिटर्न है, तो ये रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइड है। इस तरह के आपके रिजल्ट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, जिनको प्रॉपर इंग्लिश में आर्टिकल राइट करना नहीं आता, वो क्या करें। तो भाई आजकल एआई टूल्स का दौर है। बहुत सारे एआई टूल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, पे टूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि इनको बाय कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी आपने स्टार्टिंग में किसी भी एआई टूल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप कर सकते हैं,
हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप एक एवरेज पर्सन है, तो स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल फ्री टूल्स को यूज करके अपना काम स्टार्ट करना है। जब आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, क्लाइंट से आपको ऑर्डर आ जाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टूल्स में। तब तक आप इन फ्री टूल्स को यूज कीजिए। आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री राइटिंग टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स की आप राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल चैट जीपीटी की हेल्प से आपने किस तरह से कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है, चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री टूल है, हर किसी के पास अवेलेबल है, लैपटॉप में भी अवेलेबल है, मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब वाला हर कोई बंदा इसको यूज करता है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रॉपर ऐसे ऑप्टिमाइज कंटेंट राइट करना सीखेंगे, फिर उसको आपने किस तरह से एक्सेप्ट होने के काबिल बनाना है, इस चीज को भी आपने प्रॉपर समझना है। फिर हम प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलते हैं, और इसी वीडियो के लास्ट पे आपको एक सीक्रेट अर्निंग टिप भी दूंगा, जिससे इंशाल्लाह आपकी अर्निंग विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाएगी। सो हमने चैट जीपीटी के ऊपर आना है। सबसे पहले आर्टिकल राइट करने के लिए हमारे पास टाइटल होना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए राइट कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको टाइटल देगा। और इस वीडियो में जो मैं आपको वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ जो आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि उनको किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहिए। तो आपको टॉपिक की सर्च करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जस्ट आपने उस पर राइटिंग करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसके ऊपर हमने टाइटल जनरेट करवाना है पहले आर्टिकल राइट करवाने के लिए। चैट जीपीटी से टाइटल जनरेट करवाने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये प्रॉम्प्ट्स आपको अटैच कर दूं। देखिए यहाँ पे सजेस्ट 5 कैची एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग टाइटल्स फॉर द टॉपिक। आगे हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इन 2025 एज अ बिगिनर। मेक श्योर द टाइटल्स आर बिगिनर फ्रेंडली एंड अटेंशन ग्रैबिंग। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर टाइटल्स को जनरेट करवाने के लिए आपने इस तरह प्रॉम्प्ट देना होता है चैट जीपीटी को। देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, चैट जीपीटी आपके लिए 5 टाइटल्स को जनरेट कर देगा। इसके अलावा 5 की जगह आप 10 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। जितने आपको टाइटल्स चाहिए चैट जीपीटी आपके लिए जनरेट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे टाइटल्स ने 5 हमारे लिए जनरेट कर दिए। एंड मैं यहाँ पे इसी टाइटल के साथ चाहूंगा हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इन 2025 एज अ बिगिनर। अब हमें यहाँ पे हमारे आर्टिकल का टाइटल मिल चुका है। टाइटल के बाद हमने अपने आर्टिकल की आउटलाइन क्रिएट करनी होती है, ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं। एंड ये टाइटल और आउटलाइन के ऊपर आपका कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता, कोई आपका एड डायरेक्शन का इश्यू नहीं आता, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्टली एज इट इज चैट जीपीटी से राइट करवा के भी किसी को सेंड करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। सो आउटलाइन क्रिएट करने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट अ कंप्लीट कंटेंट आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट टाइटल how to start freelance content writing in 2025 as a beginner. Include H2 and H3 headings. The outline should cover everything a beginner needs. Skills, platforms, portfolio tips and first earning. Outline के लिए ये prompt आपने देना है और जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया, कंप्लीट आउटलाइन चैट जीपीटी आपके लिए क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। एंड ये देखिए चैट जीपीटी ने हमारे लिए प्रोफेशनली आउटलाइन क्रिएट कर दिया। इसमें देखिए प्रॉपर H1 हेडिंग, H2 हेडिंग्स, H3 हेडिंग्स एंड प्रॉपर स्ट्रक्चराइज कर दिया इसने हमारी आउटलाइन को। अब हमारे लिए यहाँ पे कंटेंट राइट करना आसान हो चुका है, लेकिन एक काम हमने यहाँ पे और करना है कि हमने इस आउटलाइन को मजीद एक दफा इंप्रूव करना है। इंप्रूव क्यों करना है? इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए और इसकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज हो, उनकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, जिससे अल्टीमेटली हमारे आर्टिकल की इंगेजमेंट इंक्रीज होगी। और इसके लिए हमने ये प्रॉम्प्ट देना है, इंप्रूव द फॉलोइंग ब्लॉग पोस्ट हेडिंग्स फॉर एसईओ एंड रीडेबिलिटी, मेक them keyword rich and user friendly. Headings are given above. So ये लिखने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखिए इसने मजीद इसको इंप्रूव कर दिया, हमारी हेडिंग्स को एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बना दिया है, रीडेबिलिटी को इंप्रूव कर दिया है। इससे जो हमारी आउटलाइन है वो मजीद यूजर फ्रेंडली हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस आउटलाइन को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। और गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि सबको पता है। गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इस आउटलाइन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगेन आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट इंट्रो पैराग्राफ क्रिएट करना है। और इंट्रो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। देखिए यहाँ पे राइट एन एंगेजिंग एंड मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन फॉर द ब्लॉग पोस्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इन 2025 एज अ बिगिनर। ये मैंने टाइटल दिया है, हर प्रॉम्प्ट में मैंने टाइटल दिया है ताकि इसमें आपको या चैट जीपीटी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद देखिए हुक द रीडर बाय हाईलाइटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोइंग डिमांड इन 2025। प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे इंट्रो पैराग्राफ क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड हे यू गो, यहाँ पे हमारा इंट्रो पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। इस तरह आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से क्रिएट कर लेना है हेडिंग बाय हेडिंग। एक ही दफा में कंप्लीट आर्टिकल को आपने क्रिएट नहीं करना, जनरेट नहीं करना। इससे आपको नुकसान ही होगा कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है और ये बात बिल्कुल सच है कि एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। एआई ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, लेकिन अभी तक एआई ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की कि वो पूरा का पूरा आर्टिकल एक ही दफा में क्रिएट कर दे और उसमें कोई भी मिस्टेक ना करे। कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, फैक्ट में कोई मिस्टेक हो जाती है, डाटा में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई पुराना डाटा दे देता है, कोई नंबरिंग गलत कर देता है। तो मेन आपने जो कंटेंट राइट करना, आपका आर्टिकल जो होगा उसका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करना है, आपने अपने यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और ये वैल्यू आप तभी
तभी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट 100% एक्यूरेट होगा, ठीक होगा। अगर उसमें कोई डाटा की मिस्टेक होगी तो आपका यूजर मिसगाइड होगा, जो कि गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो अब आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद लास्ट पे आपने कंक्लूजन को क्रिएट करना है। कंक्लूजन के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है, राइट अ कंक्लूजन फॉर द ब्लॉग पोस्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इन 2025 एज अ बिगिनर, समराइज की टिप्स, इनकरेज एक्शन एंड एड अ मोटिवेशनल लाइन फॉर बिगिनर्स। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी मान लिया कंक्लूजन राइट कर देगा। इसको भी आपने उसी तरह यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में आके इसको पेस्ट कर देना है, जहां पे आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट किया होगा। कंक्लूजन के बाद अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपके आर्टिकल के एक्सेप्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो फैक्ट्स को जनरेट करने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना होता है, जनरेट 5 फैक्ट्स फॉर द ब्लॉग पोस्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इन 2025 एज अ बिगिनर, फोकस ऑन क्वेश्चंस रियल यूजर्स आर सर्चिंग ऑन गूगल। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्स हमारे लिए जनरेट कर देगा चैट जीपीटी। इनको भी आपने इसी तरह यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपका कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे राइट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एज इट इज इसको यहाँ से कॉपी करके किसी को भी सबमिट करवाएंगे तो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 तो आप मैनुअली इसमें एडिटिंग करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, एक दफा कंप्लीट आर्टिकल को रीड करें, उसमें देखें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करें। अगर कोई फैक्ट चैट जीपीटी ने गलत बताया है तो उसको भी आप ठीक करें। इसकी ये डायरेक्शन को आप जितना कम कर सकते हैं कम करें। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इनकी हेडिंग्स में H1 में, H2 में, H3 में इनको आपको एडिट करने की या चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें कॉपीराइट का या एडिट डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता। जो अंदर का कंटेंट है, जो हेडिंग्स के नीचे आपने कंटेंट ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। इसलिए उनको अगर आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं खुद से तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप एडिटिंग के लिए टूल्स को यूज कर सकते हैं। आपको खुद से एडिट नहीं करना पड़ेगा, टूल्स आपके लिए काम करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं ह्यूमनाइजिंग टूल्स, ठीक है। ए टेक्स्ट से आर्टिकल ऐड करवा के उसको ह्यूमनाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ह्यूमनाइजिंग टूल्स को। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री ह्यूमनाइजिंग टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को आप ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फ्री में इन टूल्स को यूज करना है तो इनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको इनको बाय करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर को। सिंपली हमने गूगल पे आना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है AI टेक्स्ट टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। ये लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के हमारे सामने वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना, यहाँ पे देखिए दो बॉक्सेस हमारे सामने शो हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड से आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है और राइट साइड पे आपको कन्वर्ट करके ह्यूमनाइज करके दे देगा। अब आपने ह्यूमनाइज कैसे करना है, कंप्लीट आर्टिकल को आप एक ही दफा में इस टूल के ऊपर ह्यूमनाइज नहीं कर सकते फ्री में, आपको दो पैराग्राफ्स को करके यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्टिकल ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, इनको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये नंबर्स आपने एज इट इज नीचे राइट करने हैं। राइट करने के बाद आपने ट्राई टोनी स्टार्क मोड के ऊपर क्लिक करना है और 3 से 4 सेकंड्स में आपके पैराग्राफ्स को कन्वर्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, इन पैराग्राफ्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने में गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे उन्हीं 2 पैराग्राफ्स की जगह पे आपने इनको पेस्ट करना है, ठीक है। आगे पीछे पेस्ट नहीं करना, उनकी जगह पे उनको रिप्लेस करना है। अब इस तरह से आपकी ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, ह्यूमनाइज हो चुके हैं। इसी तरह आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को 2 पैराग्राफ करके कन्वर्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट आर्टिकल को कन्वर्ट कर लिया। अब आर्टिकल को कन्वर्ट करने के बाद, ह्यूमनाइज करने के बाद यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता। अभी हमारे आर्टिकल में यहाँ से ये डायरेक्शन रिमूव हुई है। मैं आपको एक दफा चेक भी करवा देता हूँ। इस आर्टिकल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद क्विल बॉट में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ए डायरेक्टिव पर क्लिक करते हैं एंड हे यू गो। ये आप देखते हैं कि यहाँ पे 0% हमारा आर्टिकल एडिट है, ठीक है। 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है। तो ये रिजल्ट्स आपको कन्वर्ट करने के बाद शो होंगे, ह्यूमनाइज करने के बाद शो होंगे। अगर आप पहले चेक करेंगे डायरेक्ट A टू राइट करवाने के बाद तो आपका रिजल्ट यहाँ पे बहुत खराब आएगा, आपका आर्टिकल काफी ज्यादा ई रिटर्न आएगा। सो अब ह्यूमनाइज बनाने के बाद हमने अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने से पहले हमने चेक करना है कि हमारा आर्टिकल पहले कितने % यूनिक है। अगर तो हमारा आर्टिकल पहले 100% यूनिक है तो फिर हमें इसको मजीद यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूनिक नहीं है, 40% यूनिक है या 50% यूनिक है या 70-80% यूनिक है, तो फिर हमें इसको इंप्रूव करने की नीड है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास यूज होते हैं प्लेग्जम चेकर टूल्स, जिनसे हमने चेक करना होता है कि हमारा आर्टिकल कितने % यूनिक है। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री प्लेग्जम चेकर टूल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल का आप प्लेग्जम चेक कर सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट का आप प्लेग्जम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं डुबली चेकर को। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है dublychecker.com। ये लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। ये डुबली चेकर की वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना और यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और आपने चेक प्लेग्जम के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसने प्लेग्जम चेक करना स्टार्ट कर दिया। 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ये आपको रिजल्ट दे
देगा इंशाल्लाह। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। एंड हे जुगो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसने रिजल्ट्स दे दिए। हमारा आर्टिकल यहाँ पे 100% यूनिक है, ठीक है। अगर आपको यूनिक नहीं होगा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने आर्टिकल के उस पार्ट को जो कि यूनिक नहीं है, जिसमें प्लेगरिज्म शो हुआ है, उस पार्ट को आपने रीराइट करना है। वो कि एक लाइन हो सकती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको आपने रीराइट कर लेना होता है। अगर आपकी हेडिंग में आ जाता है या आर्टिकल के टाइटल में आ जाता है प्लेगरिज्म, तो उसकी कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। हमेशा जो आपके आर्टिकल की बॉडी होती है ना, जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनका इशू होता है। हेडिंग्स का या टाइटल का कोई इशू नहीं होता, वो सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं काफी हद तक। तो ये आपके सामने रीराइटिंग टूल्स की लिस्ट हो रही है, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को आप रीराइट करवा सकते हैं। अब जब आपका आर्टिकल यूनिक भी हो जाए, फिर आपने अपने आर्टिकल की ग्रामर मिस्टेक को भी चेक करना होता है। उसके लिए आप ग्रामरली का टूल यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने लिस्ट हो रही है, ये सारे ग्रामर चेकिंग टूल्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं। और ग्रामर चेकिंग के बाद आपने एक काम और करना होता है, जिसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है प्रूफ रीडिंग का। आपने एक दफा अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड भी कर लेना है। अगर आप मैनुअली प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं कर सकते, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो आप टूल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री प्रूफ रीडिंग टूल्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को आप प्रूफ रीड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में आपको सब टूल्स बता दिए हैं, और ये लिस्ट की फॉर्म में आपको बताने का मकसद ये है कि अगर एक टूल आपके काम के मुताबिक काम ना कर रहा हो, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम ना कर रहा हो, या उसके क्रेडिट्स खत्म हो जाए, या आपको जल्दी काम चाहिए, वो आपको लेट काम करके दे रहा हो, किसी का सर्वर डाउन हो, तो आप उसकी जगह दूसरे टूल को यूज कर सकते हैं, तीसरे टूल को यूज कर सकते हैं, चौथे टूल को यूज कर सकते हैं, और इससे आपका काम इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। सो अब आर्टिकल राइटिंग हमने सीख लिया है, अब उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। मैं एक दफा आपको यहाँ पे प्रूफ रीडिंग का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विल बोर्ड को। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विल बोर्ड प्रूफ रीडर, ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऊपर हमारे सामने क्विल बोर्ड प्रूफ रीडर की वेबसाइट होगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 तो आप टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करके, यानी अपने आर्टिकल को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके प्रूफ रीड कर सकते हैं। नंबर 2 आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्यूमेंट को आपने डाउनलोड किया है, डाउनलोड किए डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करके उसका भी चेक कर सकते हैं। तो दो तरह से आप यहाँ पे प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री टूल है। कब पेड हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो जब आपका आर्टिकल रेडी हो जाए, फिर आपने गूगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखें फाइल लिखा है, आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है, ठीक है। एमएस वर्ड में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है, पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करके सेंड नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करते हैं, मुझे चेकिंग के लिए सेंड करते हैं आर्टिकल पीडीएफ की फॉर्म में। मैंने हमेशा आपको बताया कि एमएस वर्ड की फॉर्म में आर्टिकल सेंड किया करें। सो आर्टिकल राइटिंग आपने सीख लिया, बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं उन प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पे जाके आपने अपने आर्टिकल्स को सेल करना है। ये देखिए, ये हमारे पास वेबसाइट है makealivingwriting.com। इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया है, एंड इन्होंने यहाँ पे बताया गेट पेड टू राइट 25 टॉप प्लेटफॉर्म्स फॉर अर्निंग अप टू $200 पर आर्टिकल। $200 पर आर्टिकल के यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है जो आपको पे कर रहे हैं $200 पर आर्टिकल, वो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, और जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, कैन यू रियली मेक मनी राइटिंग ऑनलाइन। इन्होंने यहाँ पे बताया यू एब्सोल्युटली कैन गेट पेड रियल मनी टू राइट। इन फैक्ट मैनी राइटर्स अर्न $100 to $200 इवन $500 और मोर पर आर्टिकल। कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि $100 पर आर्टिकल अर्न कर रहे हैं, $200 पर आर्टिकल अर्न कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि $500 पर आर्टिकल तक अर्न कर रहे हैं। एंड आगे देखिए, यहाँ पे द की इज नोइंग वेयर टू लुक एंड हाउ टू पिच योर आइडियाज टू द राइट एडिटर्स। कि आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी पिच, अपना आर्टिकल, अपना आइडिया राइट एडिटर्स को सेंड करना है, ठीक है, राइट पर्संस को आपने सेंड करना है। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारे पास ये मेक अ लिविंग राइटिंग, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ये आपको पे कितना करते हैं। यहाँ पे देखिए, वांट टू गेट पेड $150 टू राइट अबाउट फ्रीलांस लाइफ। फ्रीलांस लाइफ के रिलेटेड अगर आप कंटेंट राइट करते हैं ना, फ्रीलांसिंग की लाइफ कैसी होती है, तो आपको $150 पर आर्टिकल ये यहाँ पे करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे मेक अ लिविंग राइटिंग लुक्स फॉर स्ट्रॉन्ग पोस्ट दैट हेल्प फ्रीलांस राइटर्स अर्न मोर मनी एंड फाइंड बेटर वर्क। कि इनको अच्छी पोस्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोस्ट चाहिए, अच्छे आर्टिकल्स इनको चाहिए, तो ये आपने इनको अच्छे आर्टिकल्स राइट करके देने हैं, ये आपको अच्छा पे करेंगे, सिंपल सी बात है। एंड ये इनकी राइटिंग गाइडलाइंस है, ये आपने एक दफा जाके रीड कर लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये राइटिंग गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगे, ये आपने एक दफा रीड करनी है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट राइट करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इनको ओपन करके। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला इनकी राइटिंग गाइडलाइंस वाला पेज है, पिच योर गेस्ट पोस्ट आइडियाज अबाउट। यहाँ पे आपने ब्लॉगिंग के रिलेटेड आप इनके लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं, ब्रेकिंग इनके रिलेटेड कंटेंट राइट कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग के ऊपर आप
आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, एडिटर Q&A के ऊपर आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, घोस्ट राइटिंग के रिलेटेड आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, जगलिंग के ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हैं, मेकिंग द लीप के ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हैं, मार्केट रिपोर्ट्स के ऊपर आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, मार्केटिंग के ऊपर आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, मूव अप एंड अर्न मोर के ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इनके लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं। और ये इनके यहाँ पे एडिटर की ईमेल है जिनके ऊपर आपने कंटेंट राइट करके इनको सबमिट करवाना है, ठीक है, इनको अप्रूवल के लिए आपने शेयर करना है। बट यहाँ पे आपने एक चीज को देखना है कि ये किसी भी किस्म के पेड एड्स या लिंक्स या स्पॉन्सर बोर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने अपने आर्टिकल में किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की आपने प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करनी। सो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ पे नोट में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है राइट नाउ सबमिशंस आर नॉट ओपन बट कीप चेकिंग व्हेन दे ओपन मूव फास्ट, के बहुत जल्दी यहाँ पे अभी यहाँ पे सबमिशंस क्लोज हैं इस वेबसाइट के ऊपर, फर्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने चेस करते रहना है, बहुत जल्दी ओपन होंगी, तो आपने जल्दी से अपनी सबमिशन जो है वो सबमिट करवानी है अपने आर्टिकल्स। ओके, इसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे पास है फ्रीलांस राइटिंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पेड राइटिंग जॉब, फ्रीलांस राइटिंग इज अ ग्रेट साइट टू चेक आउट। इट कीप्स अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट एरियाज लाइक ब्लॉगिंग, जर्नलिज्म, कॉपी राइटिंग एंड मैगजीन राइटिंग। तो ये यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद देखिए, वेदर यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड और वांट टू ग्रो योर फ्रीलांस बिजनेस, दिस साइट हेल्प्स यू फाइंड ट्रस्टवर्थी क्लाइंट्स इजीली। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ट्रस्टवर्थी क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस ये है कि आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। तो जब आपको काम मिलेगा, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, और यही चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 यहाँ पे देखिए हमारे पास है नैरेटिवली। इसके ऊपर भी आप जाके अपनी सबमिशन करवा सकते हैं, और ये यहाँ पे आपको पे करते हैं $300 से लेकर $1000 फॉर ईच पीस। पर पीस आपको यहाँ पे ये हाई अमाउंट पे कर रहे हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 है कॉपी हैकर्स। कॉपी हैकर्स पे सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स अराउंड $300 to $1000 फॉर अ सिंगल आर्टिकल। ये भी हमें यहाँ पे एक आर्टिकल के $300 से लेकर $1000 के राउंड अबाउट पे कर रहे हैं। आगे देखिए इनकी रिक्वायरमेंट्स, दे वांट डीप स्मार्ट पोस्ट अबाउट राइटिंग, मार्केटिंग और ग्रोइंग अ बिजनेस। दिस साइट लुक्स फॉर राइटर्स हु ब्रिंग फ्रेश आइडियाज एंड रियल एक्सपीरियंस। कि अगर आपके पास फ्रेश आइडिया है और आपका रियल एक्सपीरियंस है तो ये साइट आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह के राइटर्स इसको चाहिए, तो आप इस वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं। इनकी जो राइटिंग गाइडलाइंस है वो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 हमारे पास है स्पोर्ट फिशिंग मैगजीन। यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे पे करने हैं। स्पोर्ट फिशिंग मैगजीन पेज अप टू $750 फॉर प्रिंट फीचर्स एंड $300 फॉर ऑनलाइन पीसीस। प्रिंट फीचर्स की तरफ हमने नहीं जाना, हमने ऑनलाइन पीसीस के ऊपर रहना है, और यहाँ पे $300 हमें पे कर रहे हैं। एंड इनको किस तरह की स्टोरीज चाहिए? दे वांट स्टोरीज अबाउट साल्ट वाटर फिशिंग फ्रॉम हाउ टू गाइड्स। साल्ट वाटर फिशिंग के ऊपर आप इनके लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं, हाउ टू गाइड्स आप इनके लिए राइट कर सकते हैं, एडवेंचर स्टोरीज भी आप इनके लिए राइट कर सकते हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, राइटर्स हु लिव नियर द ओशन और ट्रैवल ऑफन हैव बेटर चांसेस। प्रैक्टिकल टिप्स, कि अगर आपका घर ओशन के पास है या आपको ट्रैवल करने का शौक है तो आप इस वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि आपके आर्टिकल एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। इसके अलावा इसी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। मैं इस लिंक को टॉप पे पेस्ट कर दूंगा, जस्ट आपने 1 क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 25 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, इनको आपने 25 प्लेटफॉर्म्स को देखना है, इनकी आपने रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है केयरफुली, और रिक्वायरमेंट्स को रीड करके फिर उनके अकॉर्डिंग आपने इनके लिए कंटेंट राइट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि प्लेटफॉर्म के ऊपर गए, उसकी ईमेल वहां से उठाई और आर्टिकल शेयर करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको पता है कि वो कौन सा टॉपिक डिमांड कर रहे हैं, कितने वर्ड्स का आर्टिकल डिमांड कर रहे हैं और किस तरह का वो राइटिंग स्टाइल चाह रही है, ये सब चीजें आपने देखनी है, फिर आपने आर्टिकल राइट करना स्टार्ट करना है। और अगर आप मैनुअली क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है, 50 मिनट्स का ये कोर्स है। उसमें मैंने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड सिखाए हैं जो रियल और प्रोफेशनल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं, इंटरनेशनली भी यूज होते हैं, लोकली भी आप यूज कर सकते हैं। और क्लाइंट हंटिंग के ऊपर इस तरह कोर्स इंशाल्लाह पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका अंदाजा आपको इस कोर्स के कमेंट्स पढ़ के हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो चीज आपको फ्री में मिलती है उसकी कदर किया करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गया तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।